भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के सीनियर एडवाइजर और टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर तपन मिश्रा ने एक सनसनीखेज दावा किया है। मिश्रा ने कहा है कि उनको 3 साल में 3 बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई। वैज्ञानिक मिश्रा 31 जनवरी 2021 को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट लिखी है जिसमें खुलासा किया है कि कुछ बाहरी लोग नहीं चाहते हैं कि इसरो और इसके वैज्ञानिक आगे बढ़ें और कम लागत में टिकाऊ सिस्टम बना पाएं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि जान का दुश्मन कौन है, लेकिन इतना बताया है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जासूस एजेंसियों का हमला है जो भारत के कमर्शियल और सैन्य महत्व के उपकरण बनाने वाले वैज्ञानिकों को रास्ते से हटाने में जुटी है। उन्होंने हवाला देकर केंद्र सरकार से जांच की मांग की है। तपन मिश्रा इसरो के ऑफिस ऑफ इनोवेशंस मैनेजमेंट के प्रमुख रहे हैं। साथ ही इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर भी रहे हैं। तपन मिश्रा के मुताबिक उन्होंने इसरो में रहते हुए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक एस श्रीनिवास की अचानक मौत को लेकर उठ रही अफवाहों के बारे में सुना था। नंबी नारायणन के साथ साल 1994 वाला मामला दुनिया के सामने आ चुका है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की भी रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी और वो खुद भी इसके भुक्तभोगी बन गए। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक उन्होंने बहुत दिनों तक ये रहस्य छुपाए रखा, लेकिन आखिरकार इसे सार्वजनिक करना पड़ा। पहली बार 23 मई 2017 को बेंगलुरु मुख्यालय में प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड दिया था। इसे शायद लंच के बाद डोसे की चटनी में मिलाया था ताकि लंच के बाद मेरे भरे पेट में रहे, फिर शरीर में फैलकर ब्लड क्लॉटिंग का कारण बने और हार्ट अटैक से मौत हो जाए। इसलिए चटनी के साथ थोड़ा सा डोसा खाया। इस कारण केमिकल पेट में नहीं टिका। हालांकि इसके असर से 2 साल बहुत ब्लीडिंग हुई, 30 से 40% खून बह गया। मैं बेमुश्किल बेंगलुरु से वापस अहमदाबाद वापस आ सका और वहां के जाइडस कैडिला हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद उनका टीएमएच मुंबई और एम्स दिल्ली में 2 साल इलाज चला। इस दौरान उनको सांस लेने में दिक्कत और भयानक न्यूरोलॉजिकल परेशानी हुई। साथ ही हड्डियों और हार्ट से जुड़ी दिक्कत भी देखने को मिली। तपन मिश्रा के मुताबिक आर्सेनिक जहर भारी भोजन के बाद मॉलिक्यूलर लेवल सस्पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये एक बेरंग, गंधरहित और बेस्वाद केमिकल है। ऐसे में इस पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। ये पेट में जाते हुए आरबीसी को जल्दी और बड़े पैमाने पर मारता है ताकि नसें दब जाएं। इससे 2 से 3 घंटे के भीतर दिल का दौरा पड़ता है। पीड़ित की मृत्यु को आसानी से दिल का दौरा पड़ने से मौत बताया जा सकता है। मिश्रा के मुताबिक संयोग ही था कि मैंने उस दिन लंच नहीं किया, लिहाजा आर्सेनिक सीधे कोलोन में गया और खून के जरिए बाहर निकल गया, लेकिन बचे हुए आर्सेनिक ने काफी नुकसान पहुंचाया। साइंटिस्ट मिश्रा के मुताबिक उन पर दूसरा हमला चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 2 दिन पहले हुआ। 12 जुलाई 2019 को हाइड्रोजन साइनाइड से मारने की कोशिश हुई। हालांकि एनएसजी अफसर की सजगता से जान बच गई। उनके मुताबिक शायद कोई उनको चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से दूर करना चाह रहा था। इतना ही नहीं, उनके हाई सिक्योरिटी वाले घर में सुरंग बनाकर जहरीले सांप छोड़े गए थे। वहीं तीसरी बार सितंबर 2020 में आर्सेनिक देकर मारने की कोशिश हुई, जिसके बाद उनको सांस की गंभीर बीमारी, न्यूरोलॉजिकल और फंगल इन्फेक्शन समस्याएं होने लगी। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक इस तरह के हमलों का उद्देश्य सैन्य और कमर्शियल महत्व के सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाने वाले वैज्ञानिकों को निशाना बनाना या उनको रास्ते से हटाना होता है। मिश्रा ने कहा है कि जून 2017 में ही उन्होंने ये बात सीनियर से भी कही थी। पूर्व चेयरमैन किरण कुमार ने बात सुनी, लेकिन डॉक्टर कस्तूरी रंगन और माधवन नायर ने तो सुना तक नहीं। इसके बाद भी हत्या की कोशिशें जारी रही और कई धमकियां मिली। अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में 3 मई 2018 को धमाका हुआ था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से मैं बच गया। धमाके में 100 करोड़ रुपए की लैब नष्ट हो गई। तपन मिश्रा ने आरोप लगाया कि जुलाई 2019 में एक भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर मेरे ऑफिस आए। मुंह न खोलने की एवज में मेरे बेटे को अमेरिकी इंस्टीट्यूट में दाखिले का ऑफर दिया। मैंने इनकार किया तो मेरा 30 साल का करियर भी खत्म कर दिया गया। उसी दोपहर मुझे एसएसी के डायरेक्टर पद से हटाकर सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। मिश्रा ने कहा है कि 2 साल से उनके घर में कोबरा, करैत जैसे जहरीले सांप मिल रहे हैं। इससे निपटने के लिए हर 10 फुट पर कार्बोलिक एसिड की सुरक्षा डाली है। इसके बावजूद सांप मिल रहे हैं। एक दिन घर में एल अक्षर के आकार की सुरंग मिली, जिससे सांप छोड़े जा रहे थे।
जासूस एजेंसियों के एजेंट चाहते हैं कि मैं रास्ते से हट जाऊं। तपन मिश्रा ने शक जाहिर किया कि उनके मानसिक रूप से विकलांग बेटे को भी संभवतः जहर दिया गया है, लिहाजा देश उनको और उनके परिवार को बचा ले। तपन मिश्रा ने अपने ऊपर हमले को लेकर अलर्ट करने के लिए अपने एक डायरेक्टर दोस्त और केंद्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा एजेंसी से जुड़े लोगों का आभार जताया। साथ ही कहा है कि अगर सुरक्षा एजेंसी के लोग उनके साथ नहीं होते तो वो इलाज के लिए अलग अलग शहर नहीं जा पाते, उनके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते और उनकी मौत हो जाती। मिश्रा ने देश के सुरक्षा तंत्र पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमलावर बहुत खतरनाक हैं, वो हमारे सिस्टम में घुसे हुए हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।